हे माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? हमारी माताओं बहनों को ऊपर सावित्री पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। सबका माता रानी सुहाग अखंड रखें और सबको सुहाग अखंड रखें, सबको खुश रखें, हमेशा जोड़ी सबकी अमर रखें। तो मेरी भी पूजा पाठ हो गई है, लेकिन आप समझ सकते हैं पिछले दिनों से आप लोग अगर जुड़े होंगे तो खुद ही समझ रहे होंगे कि क्या क्या मेरे यहाँ हुआ है, जिसकी वजह से त्योहार तो किया ही जाएगा, सारे काम किए जाएंगे, समय समय आने पर जो भी काम आएगा सारा काम किया जाएगा, लेकिन जो खुशी उत्सुकता होती है वो नहीं रह गई है। पिछली साल बट सावित्री की पूजा में मम्मी मेरी यहीं थी, सासू माँ यहीं पे थी, और हमने सास बहू ने दोनों लोगों ने मिल के बट सावित्री की पूजा की थी, जो कि इस बार हमारे बीच नहीं रही। हम मतलब हमेशा के लिए हमें छोड़ के जा चुकी हैं, और अभी एक सवा महीना ही हुआ है। तो खैर, जब जब कोई भी त्योहार आएगा, कोई भी पूजा होगी, तो वो तो जीवन भर मतलब हम लोगों का जब तक जीवन रहेगा तब तक उनकी कमी खलेगी, कमी अखरेगी, और सारे काम तो किए जाएंगे। आज पूजा पाठ है, त्योहार है, वो भी मनाए जाएंगे, लेकिन ये होता है ना कि अगर वो होती तो खुशी और ही होती। उत्सुकता जो होना चाहिए वो नहीं है। क्या शादी कामकाज नहीं होंगे? शादी कामकाज भी होंगे, कोई भी काम नहीं रुकेगा, लेकिन वो होती तो फिर कोई बात ही और थी। लेकिन होता है ना कि हम लोगों का जोड़ नहीं चलता है, जो ईश्वर को मंजूर होता है वही होता है। तो पूजा पाठ हम भी करके आए हैं, और इस बार राहु काल लगा हुआ था ना, तो बट सावित्री की पूजा बहुत लेट मतलब हुई है, 12-20 के बाद ही थी शायद। तो बस हम भी पूजा पाठ करके आए हैं। तो कोई 12 बजे जा रहा, कोई 12 के बाद जा रहा, कोई 12:30, जिसको जैसे हो रहा। बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वैसे क्या होता है ना कि शाम को सब लोग पूजा पाठ मतलब सारी तैयारी हो ही जाती है, उसके बाद सुबह जिसको जैसा टाइम मिलता हुआ। लेकिन इस बार कुछ मुहूर्त ऐसा कि 12 बजे के बाद पूजा थी, तो सब इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ है कि क्या ही बताएं, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। मेरा सर भी दर्द हो रहा है, और मेरी सासू माँ को भी बीपी की प्रॉब्लम थी, और हमें भी बीपी की बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम है, मेरा लो होता है। तो बस अभी हमने जस्ट शरबत वगैरह पिया है, और जो बरगदा पूंछ में डाले जाते हैं ना वही खाएं। अभी कपड़े भी नहीं, क्योंकि होता है ना कि न्यूज उठार के ही कपड़े उतारे मतलब कपड़े बदले जाते हैं, तो उसकी वजह से ही कपड़े बाद में बदलेंगे। पहले बरगदा खा लें। और बहुत ही ज़्यादा मतलब हर चीज़ में पर साल मम्मी ने सारी तैयारियां की थी। होता है ना कि हम लोगों के बीच कोई जैसे बूढ़ा बुजुर्ग होता है ना, बुजुर्ग, तो ये होता है कि मम्मी सारी तैयारी करते, चाहे यहाँ पे मम्मी होती थी या मम्मी गांव में होती थी, सारी तैयारी देवरानी करती थी, और यहाँ पे सारी तैयारियां हम करते थे। लेकिन क्या होता है ना कि ये होता है कि नहीं, मम्मी है, मम्मी अब क्या रखे थाली में। मम्मी बैठ जाती थी थाली में, मम्मी ये चीज़, मम्मी के पहले भगवान जी के मतलब माता रानी के रंग लगाया, फिर मम्मी के लगाया, बस इनको रंग लगा के बिठा दिया। मम्मी बताती जाती थी ये चीज़, ये लाओ, ये लाओ, मतलब ऑर्डर देती रहती थी, तो हम लोग उसको फॉलो करते थे। और पर साल मम्मी मेहंदी नहीं रखा रही थी, हमने कहा मम्मी रख लो, नहीं, फिर भी हमने ज़बरदस्ती एक हाथ में उनकी मेहंदी रखी थी। और चूड़ी लाए थे, लाल कंगन, लाल चूड़ी मम्मी के लिए, मतलब एक एक याद, एक एक चीज़ जुड़ी हुई है। तो पूजा तो करनी ही पड़ेगी, और की भी है, सब कुछ किया, क्या नहीं किया है, सब कुछ किया है और सब कुछ करेंगी, लेकिन उनकी कमी हमेशा खलेगी, क्योंकि वो ऐसे समय में हम सबको छोड़ के गई हैं, जो कि अभी नहीं जाना चाहिए था। उनकी बहुत ज़्यादा मतलब इच्छा थी, बहुत ज़्यादा दिली इच्छा थी कि मतलब नाती का शादी कर लें, या मतलब मेरी भांजी है उसकी एक की शादी, मतलब या तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे बेटों की, एक बेटे की नाती की या नाते की, मतलब किसी एक शादी करने बहुत ज़्यादा इच्छा थी। तो हमसे कहती थी ना कि हम अपने मेरे बेटे के लिए बोलती थी जल्दी नाती की शादी कर लेंगे, तो हम भी कह देते थे कि हाँ मम्मी कर लेना, हमें तो और आराम रहेगा, क्योंकि बड़े बूढ़े होते हैं ना, तो हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। जबकि अभी खैर पापा हैं, और मेरी देवरानी देवर भी बहुत अच्छी हैं। खैर ऐसा मतलब परिवार बहुत ही सौभाग्य से सबको मिलता है।
तो हम तो ये कहेंगे हमारा भाग बहुत ही अच्छा है कि ऐसी हमें ससुराल मिली। लेकिन वही होता है ना कि मतलब जब जिसको जाना होता है तभी अच्छा लगता है, बीच से एकदम से अकस्मात सब कुछ हो जाता है तो नहीं अच्छा लगता है। तो कमी तो खैर हमेशा खलेगी। अभी पापा हैं तो ज़िम्मेदारियाँ इतनी नहीं हैं। पापा हमेशा यही कहते हैं कि हम हैं, तुम लोग चिंता फ़िक्र बिल्कुल भी मत करना। लेकिन होता है ना कि माँ माँ होती है, जो चीज़ हम लोग मम्मी से कह लेते थे या मम्मी से, वो चीज़ अब नहीं रह गई ना, वो चीज़ अब है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, आज उनकी कमी बहुत ज़्यादा खल रही है। याद तो हमेशा ही आती है सब कुछ, आज मम्मी की कमी बहुत ज़्यादा खल रही है। आप लोगों की भी पूजा हो गई होगी। अभी मेरा बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है। चलिए यहीं पे अपने वीडियो को एंड कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, जय श्री राम।